जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने प्रमुख रूप से आपको राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर अकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टीम के साथ आपको देने का कार्य करता है। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं क्षमा मांगने का कार्य करूंगा, क्योंकि भैया जो आपको बता दें 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में क्लास नहीं हो पाई। इसका कारण प्रमुख रूप से आपको पता होगा कि आज के आपको बता दें प्रमुख रूप से आज जो आइस फ्लू प्रमुख रूप से चल रहा है वो कहीं ना कहीं हमें भी हो गया था, जिसके कारण आँख वगैरह बहुत ज़्यादा सूज गई थी, आँख से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, बहुत ज़्यादा कष्ट में थे। इस कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई। अन्यथा आपको तो पता है ना, सर की जो क्लासें होती हैं वो कभी गोल नहीं होती है, लगातार क्लासें होती है जानदार शानदार तरीके से। तो भैया आप बढ़िया तरीके से फिर से जुड़ जाओ, फिर से गजब तरीके से क्लास होने वाली है। इसके अलावा नई स्कीम आपको बता दें, मैंने एक नया आपके लिए काम किया है, जिसके अंतर्गत आपको जो जॉब के नोटिफिकेशन होते हैं कि कौन सी जॉब कब आ रही है, क्या क्या क्राइटेरिया, सारी चीज़ों को वो भी बताना मैंने प्रारंभ कर दिया है। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट चैनल तो ये हो ही गया है। इसके अलावा आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी पढ़ाना चालू कर दिया कि भैया इस एक्सपेरिमेंट से देखो ये हो सकता है, इस एक्सपेरिमेंट से ये हो सकता है। प्रयास पूरा है कि आप लोगों को कम पैसे में, कम अमाउंट में और बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दे दी जाए, वो भी फ्री में। ठीक है ना। अब उस बात का चिंता खत्म कि अब राजा का बेटा राजा नहीं, अब जो मेहनत करेगा वो राजा बनने वाला है। ठीक है, चिंता मत करिएगा। आज हम उस व्यक्ति को सामने आपके सामने रखने वाले हैं जो वाकई में अपने आप में जानदार शानदार व्यक्ति हुआ करता था। इनके बारे में बहुत सारे अपवाद भी देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कुछ लोगों का कहना नहीं इन जैसा बेकार व्यक्ति नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन मैं तो केवल एग्जाम के कंटेंट के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि एग्जाम में आता है और आपको हम बेहतरीन ढंग से इस चीज़ को पढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। तो चलते हैं जानदार शानदार से टॉपिक, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भैया, याद रखिएगा, बहुत गजब का होने वाला है। चलते हैं। अगर बात करें मोहनदास करमचंद गांधी की, तो हम इनको महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। सभी लोगों को सुना होगा कि भैया मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना। तो अगर इनकी प्रमुख रूप से जन्म की बात करें तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात यानी पोरबंदर में हुआ। कहना सर ये तो हमने बचपन में पढ़ा था, अभी तक याद है? हाँ भैया अच्छी बात है, याद है तो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, अब तो नहीं आता है, लेकिन क्या पता किस्मत आपकी अच्छी हो आ जाए, तो टिक कर लेना आप। 2 अक्टूबर 1863 में आपको बता दें गुजरात में इनका जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर यहाँ पर हुआ था। अगर इनकी प्रमुख रूप से मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 में इनकी जो मृत्यु है वो दिल्ली में होने का कार्य किया था। और आपको पता है कि किस कारण और कैसे तरीके से गांधी जी की मृत्यु हुई थी, जो आपको बता दें किसके द्वारा उनको गोली मारी गई थी। जिन विद्यार्थियों को पता है ना, वो जल्दी से कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे कि सर महात्मा गांधी को जो गोली मारने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम ये है। ठीक है, मेंशन करो जल्दी से कमेंट में। इसके अलावा इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। क्या नाम था भैया? इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनके जो पुत्र थे वो हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास है। इसके अलावा जमुना दास भी अपना पुत्र कहते थे। ये 5वां पुत्र इनका कहा जाता है। वैसे 4 ही पुत्र इनके हैं, लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो कहीं ना कहीं अपना 5वां पुत्र जमुना दास को भी कहा करते थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महात्मा गांधी थे इन्होंने एक बढ़िया सी डिग्री ली, और डिग्री लेने के बाद आपको बता दें प्रमुख रूप से कहाँ से, कहना सर लंदन से LLB या LLM की डिग्री इन्होंने लेने का कार्य किया, और डिग्री लेने के बाद ये हो गए बेरोजगार। याद रखिएगा, अपने भारत में आज भी ये समय है कि डिग्री तो बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, बहुत लोग देते हैं भाई हमने DED कर लिया, LLB कर ली, कुछ और कर लिया, लेकिन रोजगार अभी नहीं मिला होता है। महात्मा गांधी भी कहीं ना कहीं अब रोजगार की तलाश में घूम रहे होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की जो किस्मत थी वाकई में बहुत जानदार शानदार थी, और उनको एक अवसर मिल ही गया। वो अवसर मिला 1893 में। कब मिला? 1893 में। और महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका यानी गुजरात के जो सेठ थे, गुजरात के सेठ थे अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए आए। कहाँ पर आए जी भैया? दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। और याद रखना दक्षिण अफ्रीका में वो ये काम करने वाले हैं, और बहुत कुछ ये दक्षिण अफ्रीका से सीखने भी वाले हैं।
आगे की बात करें प्रमुख रूप से, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि महात्मा गांधी जो है ना, महात्मा गांधी ने LLB की पढ़ाई लंदन से उन्होंने कंप्लीट करने का कार्य किया। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जिनसे महात्मा गांधी को प्रेम हुआ था, जिनसे इनकी शादी हुई थी, उनका नाम कस्तूरबा गांधी थे। महात्मा गांधी अपने आप में एक महान व्यक्तित्व हुआ करते थे। कभी भी कोई भी बात होती थी तो अनशन पर बैठ जाया करते थे। बड़े दुबले सूखे पतले व्यक्ति हुआ करते थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी की तुलना मैं उस व्यक्ति से करता हूँ जो एक बार कमिटमेंट कर ले तो अपने आप की नहीं सुनता, और महात्मा गांधी जब कमिटमेंट कर लेते हैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनते। ये महात्मा गांधी व्यक्ति हुआ करते थे। आंदोलन अनशन पर बैठ जाते थे कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए। ये महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति हुआ करते थे। महात्मा गांधी क्या करते थे, अनशन पर बैठ जाया करते थे। लेकिन आपको बता दें, जो अफ्रीका की जो पुलिस वगैरह जो थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ से महात्मा गांधी को उठाने के बाद कहीं और जगह पर छोड़ दिया करते थे। फिर महात्मा गांधी आपको बताते कमिटमेंट के इतने पक्के हुआ करते थे कि फिर वहां से लौट के आ जाते थे और फिर अनशन पर बैठ जाते थे। जब ये लोग जो आपको बता दें प्रमुख रूप से जो पुलिस लगी थी यहाँ पर, जब परेशान हो गई तो महात्मा गांधी को बेहतरीन ढंग से कूटना प्रारंभ कर दिया, बहुत भयंकर कूटना प्रारंभ कर दिया। महात्मा गांधी बहुत बढ़िया तरीके से कुटाई हुई उनकी, कोई दिक्कत नहीं। महात्मा गांधी अनशन पर अपने आपको बता देना कमिटमेंट पर टिके रहे और कह रहे नहीं, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस आंदोलन को पूरा करके जाऊंगा। इस अनशन के लिए मेरी बात को आपको मानना ही पड़ेगा। ऐसे महात्मा गांधी हुआ करते थे। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी थे, यानी कि कुछ बातों से तो हम सहमत हैं, परंतु कुछ बातें ऐसी थी जो आज भी हम इनकी बातों से सहमत नहीं है। सभी के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने विचारधाराएं हैं, नहीं, सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं कि सर आप जो महात्मा गांधी को पढ़ा रहे हैं आप तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, क्या बाकी में सर महात्मा गांधी इतने अच्छे थे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी आपको बता दें प्रमुख रूप से अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी बातें हैं। अब महात्मा व्यक्ति अच्छे थे या नहीं थे, ये भाई एक अलग टॉपिक है। टॉपिक अपना जो एग्जाम में जो आना है उसको पढ़ना अति महत्वपूर्ण। महात्मा गांधी समस्या क्या थी, एक बार क्या हुआ, ये अफ्रीका पहुंचे, अफ्रीका में एक अनशन में थे भाई साहब, और अफ्रीका में अनशन में थे, और इनका जो कनेक्शन आपको बताते होने वाला था, इनका जो प्रेम प्रसंग होने वाला था, वो कहीं ना कहीं कस्तूरबा गांधी से हो गया। यानी इनकी जो पत्नी थी वहां पर कस्तूरबा गांधी मौजूद थी। अब जब अनशन पर जो महात्मा गांधी थे, कह रहे थे मैं मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए, मैं इस जगह से नहीं हिलूंगा। तो जब जो पुलिस थी, पुलिस ने इसको जबरदस्ती, यानी जो अंग्रेज हुआ करते थे वहाँ ने इनको बहुत बेहतरीन ढंग से कूटा, बहुत बेहतरीन तरीके से इनके क्या की पिटाई करने का कार्य किया। लेकिन महात्मा गांधी को ये बात लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि देखो, डंडे तो बहुत बार खाए, लेकिन समस्या तो पंजाब है कि जब मैं जिससे प्यार करता हूँ, यानी मेरी पत्नी के सामने मुझको डंडे गल गए। महात्मा गांधी ने सोच लिया कि अब अंग्रेज जो है मेरे लिए सबसे बड़े दुश्मन। अंग्रेज सोच चुके हैं, महात्मा गांधी सोच चुके हैं कि अंग्रेज जो हैं कहीं ना कहीं मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। और अंग्रेज, आपको मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जो थे अपने कमिटमेंट के इतने पक्के थे। एक बार बात हुई और उन्होंने क्या किया, टिकट लेने के बाद फर्स्ट एसी में बैठ गए, और फर्स्ट एसी में आपको बता दें प्रमुख रूप से भारत के लोगों को बैठना क्या मतलब प्रतिबंधित था। लेकिन महात्मा गांधी बैठ गए तो बैठ गए, कमिटमेंट कर ली तो कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा इस बात का। महात्मा गांधी जब टीटी आया, वहां पर पहुंचा, टीटी ने कहा भाई कहाँ बैठे? महात्मा गांधी लड़ पड़े, झड़प हो गई, और महात्मा गांधी को चलती ट्रेन से क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया बाहर। इतने पक्के हुआ करते थे महात्मा गांधी अपने कमिटमेंट के। इसके अलावा जब महात्मा गांधी यहाँ पर कुटाई हो रही थी महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी कहने लगे मैं एक दुबला सा पतला सा व्यक्ति आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, और आप लोग क्या कर रहे हैं? लोगों के मन में विचार आया कि नहीं, बात तो बंदा सही कह रहा है, नहीं बात तो बंदा सही कह रहा है, लड़ तो हमारे लिए रहा है, कुट भी रहा है। और आप से देख रहे हैं ये अंग्रेज इतने सारे मिलकर एक दुबले पतले से आदमी को मारने का कार्य कर रहे हैं। आपको तनक सी भी दया नहीं आती है। किस प्रकार के व्यक्ति हैं आप लोगों के तो बिल्कुल ही काम गड़बड़ है। इस तरीके की बातें महात्मा गांधी ने जब की, तो महात्मा गांधी के सामने जो जनता खड़ी थी, जनता ने कहीं ना कहीं सोचा बंदा बात तो सही कह रहा है, बात में तो दम है। और महात्मा गांधी के फेवर में आते हुए उन सभी लोगों ने महात्मा गांधी का साथ दिया। जब महात्मा गांधी को जो अंग्रेज ठोक रहे थे, अंग्रेजों को ठोकना वहां की जनता ने प्रारंभ कर दिया, और इस भयंकर तरीका से कुटाई करी ना, इस बढ़िया तरीका से कुटाई करी कि अंग्रेज तुरंत भागते हुए दिखाई दी। वहां की जो पुलिस थी, जो अंग्रेजों को, गांधी जी को कूट रही थी, तुरंत उनको
भगाते हुए दिखा, तो तुरंत उनको भगाने का कार्य किया, ये महात्मा गांधी जी का। अब महात्मा गांधी इस बात को समझ चुके थे कि देखो अब जनता को किस तरीके से फेवर में करना है और जनता को किस तरीके से अपने काबू में करना है, इस बात को बड़े बेहतरीन ढंग से वो कहाँ सीख रहे हैं, ये सारी बातें अफ्रीका में सीख रहे हैं भाई साहब। और याद रखिएगा एक नया दावपेच और एक ऐसी नई चाल चलने वाले हैं जिससे भाई साहब आपको बता देना तहलका मचने वाला है। इस बात को मैं बेहतरीन ढंग से आपको बताना चाहूंगा, याद रखिएगा इस बात को भैया। इसके अलावा आगे याद रखिएगा कि 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने, आपको बता दें, नताल, ठीक है, 1 मिनट और रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा है क्लियर कर लें इस चीज को। हाँ ठीक है, नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करने का कार्य किया। ये वो व्यक्ति थे जो अफ्रीका में ही अपनी रणनीति को बनाने का कार्य कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक जनरल आपसे इस तरीके के क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, तो कहने से उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी रहने वाला है। वो कहना कब की गई थी, कहना सर 1894 में की गई। इंडियन कांग्रेस किसकी, नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी, कहां पर की, कहना सब इन्होंने अफ्रीका में करने का कार्य किया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इसके अलावा प्रमुख रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1903 की एक बड़ी सी घटना आपको देखने को मिलती है। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में, आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका इन्होंने निकाली। कहना देखो बेटा भैया जी याद रखिएगा, इंडियन यानी इंडिया के बाद ओपिनियन का मतलब होता है यानी अंग्रेजों के द्वारा, या अंग्रेज जहां पर होते हैं तो वहां पर ओपिनियन लगता है, इसलिए इंडियन ओपिनियन पत्रिका इन्होंने निकालने का कार्य किया। ये कब किया, कहना सर 1903 में किया। कहां पर किया, कहना सर दक्षिण अफ्रीका में किया। और किसने किया, कहना सर ये गांधी जी ने करने का कार्य किया। और एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन कर ले कि बताइए नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस व्यक्ति ने की, कहना उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी रहने वाला है। और वो 1894 में इस, आपको बता दें, नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करने वाला है। और वो कहां पर, कहना सर अफ्रीका में ये काम करने वाला है। इस बात को आप बड़े बेहतरीन ढंग से समझ लीजिएगा कि जो व्यक्ति थे वो कहीं ना कहीं चीजों को सीख रहे थे। आपको बता दें महात्मा गांधी जो थे वो दाव खोजों को सीखने का कार्य कर रहे थे। महात्मा गांधी तो सीधा अनशन पर बैठ जाते थे, बड़े दुबले पतले व्यक्ति हुआ करते थे। यदि लोगों को डर लगता था कि भाई ये दुबला पतला व्यक्ति तो वैसे ही है, 4 दिन खाना नहीं खाएगा तो वैसे ही मर जाएगा। लेकिन समस्या क्या थी, आपको बता दें, किसी के मरने से दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समस्या ये थी कि जो महात्मा गांधी जो थे वो जनता से कनेक्ट हो चुके थे। जनता का यूज किस प्रकार करना है, महात्मा गांधी को यह बात बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई। और इस बात को अंग्रेज भी जानते थे। यदि महात्मा गांधी अनशन के तहत या किसी आंदोलन के तहत मारा गया तो उस समय अंग्रेजों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे वो महात्मा गांधी से डरने लगे थे। अभी आपको बताइए परिस्थितियां ऐसी होने वाली हैं कि अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी होंगे वो महात्मा गांधी के एक तरफा दबदबा होने वाला है। आगे प्रमुख रूप से बात करें 1901 की, तो 1901 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में ही सम्मिलित होने का कार्य किया। कौन से, कहना सर 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने सम्मिलित करने का कार्य किया। और इसको बता दें इसकी जो अध्यक्ष थे इनका नाम था दिनेशा बाचा इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। जो कांग्रेस का अधिवेशन था जो कहाँ के कलकत्ता में हुआ था, आपको बता दें इसके जो अध्यक्ष थे वो दिनेशा बाचा थे। और आपको बता दें कब हुआ, कहना सर 1901 में हुआ। एग्जामिनर बड़े बेहतरीन ढंग से यहाँ से क्वेश्चन निकालता है खोद कर कि बताइए जो महात्मा गांधी है पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कब सम्मिलित हुए। तो आपको बता दें 1901 में पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होने का कार्य किया। 1904 की प्रमुख रूप से चर्चा करें तो 1904 में आपको बता दें फिनिक्स आश्रम की इन्होंने स्थापना करने का कार्य किया। एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन दे देता है, कहां पर, दक्षिण अफ्रीका। अब आपको बता दें महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने वाले हैं। वो टाइम होने वाला है 9 जनवरी। क्या 9 जनवरी आपको बता दें 1915। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने वाले हैं। और इसी दिन आज भारत, आपको बताते हैं प्रमुख रूप से कि भारत प्रवासी दिवस के रूप में इस दिवस को मनाने का कार्य करता है। भारतीय प्रवासी दिवस एग्जामिनर ने पूछे तो कह देना सर 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, ये बड़ा महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। आप देख रहे हैं आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट तैयार किया जा रहा है, अब तो थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। इसके अलावा आगे की प्रमुख रूप से चर्चा करें इस बात में कि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी के द्वारा जो भारत आए तो इस दिन
भारतीय प्रभाषी दिवस के रूप में मनाया जाता है 2003 से, याद रखिएगा। इसके अलावा एक बात और बता दें महत्वपूर्ण कि ना सर, आप अभी कह रहे हैं कि सर 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। इसके अलावा सर 1901 में कांग्रेस अधिवेशन में कहां से शामिल हो गए? तो मैं आपको एक बात को बताना चाहूंगा कि जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण भारत, आपको अफ्रीका से भारत अप डाउन होते रहते थे, आते जाते रहते थे, ठीक है ना। आपको बता दें 9 जनवरी 1915 में भारतीय प्रभाषी दिवस के रूप में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2003 से ये मनाया जाने लगा, याद रखिएगा इसको प्रमुख रूप से, ठीक है। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें 1908 की, तो 1908 में महात्मा गांधी ने द अफ्रीका में सबसे पहले जेल में गए थे। देखो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में ये सबसे पहले गए थे। एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि बताइए महात्मा गांधी जो है वो जेल में सबसे पहले कब गए थे, तो ये एग्जामिनर इस 2 टाइप से क्वेश्चन बनाता है। अगर भारत की गए तो क्वेश्चन अलग होगा, और विश्व की बात करें तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अलग होने वाला है। इसके अलावा वो एग्जामिनर कह देता है कि बताइए विदेश में सबसे पहले महात्मा गांधी जेल में कब गए थे, तो 1908 में जेल में जाने का कार्य था, क्योंकि अंग्रेज इस बात को बड़े ढंग से समझ चुके थे। ये आदमी अगर इंसान पर बैठ जाएगा, कहेगा कि मर जाऊंगा खाना नहीं खाऊंगा, वो व्यक्ति जो है महात्मा गांधी कहेगा कि भाई मैं मर जाऊंगा खाना नहीं खाऊंगा और मैं इसको मारने जाऊंगा, तो ये जनता से हमको खुद पिटवा देगा। वो पिटने के चक्कर में और अंग्रेज पिटने से बचने के चक्कर में महात्मा गांधी को ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। कब? कहना सर 1908 में यह काम करने का कार्य। आगे की प्रमुख रूप से चर्चा करें, उनको एक व्यक्ति मिलते हैं अफ्रीका में, बड़े प्रभावित होते हैं गांधी जी से, और गांधी जी से कहते हैं भैया टैलेंटेड व्यक्ति तो हो, लेकिन टैलेंट का यूज तुम गलत जगह कर रहे हो। तुम जाओ और भारत चले जाओ, और भारत में शानदार से वैकेंसी आई है नेता नगरी की, और नेता नगरी वाला काम अब कर लीजिएगा। और जो आपको बता दें गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो उस व्यक्ति थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को मोटिवेट किया कि नहीं भैया चीजें बहुत शानदार रहेंगी। इसीलिए महात्मा गांधी अपना जो गुरु, राजनीतिक जो गुरु मानते हैं, वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। मैं बोल रहा हूँ राजनीतिक गुरु, नोटेड योर पॉइंट विद्यार्थियों, राजनीतिक गुरुओं की बात हो रही है यहाँ पर। राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? कहना सर गोपाल कृष्ण गोखले को यह मानने का कार्य करते थे। इसके अलावा सेना में जो बढ़ती, अच्छा महात्मा गांधी जैसे भारत पहुंचने के बाद एक बढ़िया सा काम किया। वो समझ चुके थे वो व्यक्ति हैं जो अफ्रीका से बहुत कुछ सीख के आए हैं। अभी सोच रहे हैं अंग्रेज कि हमारे फेवर में काम करेंगे। महात्मा गांधी ने क्या किया आपको बता दें, इस समय विश्व युद्ध की, आपको बता द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने का मोटिवेट किया कि भैया किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। किसको किया? भारतीयों को किया कि जाके अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ, अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ। अंग्रेज बड़े खुश रहे, अरे वाह यार कितना शानदार व्यक्ति है, विदेश से आया और विदेश से आने के बाद हम लोगों के लिए कार्य कर रहा है। तो अंग्रेजों ने एक उपाधि देने का कार्य किया, एक शब्द से पुकारा सेना भर्ती कराने वाला सर्जेंट महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कहने का कार्य किया। सर्जेंट कहा, किसने कहा? कह रहे सर अंग्रेजों ने कहा। किसको कहा? कह रहे सर महात्मा गांधी को इन्होंने सर्जेंट कहने का कार्य किया। इसके अलावा प्रमुख रूप से एक बात बताना चाहूंगा, सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु थे वो CR दास थे। कौन थे? कह रहे सर CR दास थे। भैया ये थी चीज बहुत महत्वपूर्ण। महात्मा गांधी के अगर जीवन की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदलाव हुए और बहुत कुछ वो हमें सिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महात्मा गांधी हर कदम पर सही थे, लेकिन कुछ कदमों पर वो सही थे। याद रखिएगा इस बात को। महात्मा गांधी की बहुत बेहतरीन सी बात हुआ करती थी, वो कहीं पर रहते थे, अपनी बात को मनमाना होता तो अनशन पर बैठ जाते थे, कहते थे मर जाऊंगा मिट जाऊंगा खाना नहीं खाऊंगा। और लोग जो अंग्रेज थे वो डर जाते थे। आपने देखा होगा बसंती वो मूवी देखिए शोले वाली, हाँ, धर्मेंद्र चढ़ जाता है और टंकी पर चढ़ने के बाद कहता है कि बसंती मुझे से शादी कर लो, और इसके अलावा बसंती के लोग सब लोग मनाने में लग जाते हैं कि बसंती वो मर जाएगा मिट जाएगा, इससे अच्छा उससे कह दो कि मैं शादी कर दूंगी। इसी प्रकार महात्मा गांधी हुआ करते थे। महात्मा गांधी धमकी दिया करते थे मर जाऊंगा मिट जाऊंगा और खाना नहीं खाऊंगा, मेरी या तो बात मान लीजिए। अंग्रेजों को गैर बस उनकी बात माननी पड़ती थी। अंग्रेज अभी इनको उपाधियां दे रहे हैं, सर्जेंट की उपाधि से नवाया जा रहा है, लेकिन अभी देखेंगे किस प्रकार से बदलाव लाने का कार्य करेंगे महात्मा गांधी, और चीजें बहुत कुछ बदलने वाली हैं। ये सारी चीजें आपको आगे की क्लास में आपको बताने का कार्य करेंगे। प्रमुख रूप से कल भी हम महात्मा गांधी के बारे में ही चर्चा करेंगे, उसमें हम आपको बता दें उपाधियों के बारे में, इसके अलावा महात्मा गांधी के समाचार पत्रों के बारे में और भी प्रमुख पुस्तकों के बारे में भी कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार करते हैं शानदार सा रिवीजन, क्योंकि जीवन में याद रखिएगा रिवीजन नहीं तो कुछ भी नहीं। याद करते हैं एक बार फिर से। अगर जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर
1869 में गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का क्या हुआ था, कहना सर जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें 30 जनवरी 1948 में इनका मृत्यु हुई थी, दिल्ली में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी आपको कमेंट में बताना ही भैया, किसने इनको मारी थी गोली वो आपको कमेंट में बताना है। इनकी माता का नाम पुतली बाई थे, इनके पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास हुआ करता था। इसके अलावा 1893 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में गुजरात के सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने का कार्य किया। इसके अलावा आपको बता दें महात्मा गांधी ने LLB या LLM की पढ़ाई जो है लंदन में करने का कार्य किया था। 1894 में महात्मा गांधी ने नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करने का कार्य किया। कहाँ पर किया, कहना सर अफ्रीका में ही यहाँ पर उन्होंने स्थापना करने का कार्य किया। 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका नामक पत्रिका निकालने का कार्य किया। 1901 में कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन में सम्मिलित हुए और उनकी अध्यक्षता जो की थी आपको बता दें 1901 की दिनेश बाचा के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके अलावा 1904 में फोनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने करने का कार्य किया था। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आए और इस दिन ही हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1908 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले जेल में जाने का कार्य किया था। महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले मिले और इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाने का कार्य किया। इसके अलावा सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट महात्मा गांधी को कहा गया, किसके द्वारा, कहना सर अंग्रेजों के द्वारा कहा गया। भैया ये थी आज की क्लास, जानदार शानदार तरीके से आपको महात्मा गांधी का जो टॉपिक है उसका बेहतरीन तरीके से निचोड़ आपको मैंने देने का कार्य किया, वो भी कम समय में ज़्यादा मटेरियल आपको देने का प्रयास करता हूँ भैया। और ऐसी चीज़ें अगर शानदार शानदार से चाहिए ना और आनंद भरी आ रहा हो ना तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो भैया याद रखें जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूंगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं भैया।